जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे आपको एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दिया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं और एट द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिकल आपको उस मिक्सचर में कौन कौन से केटायन और कौन कौन से एनायंस प्रेजेंट हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एंड नेगेटिवली चार्ज आयन कितने हैं वो आपको डिटेक्ट करके आपकी जो थियोरी शीट होती है उसमें कंक्लूजन लिख के सिग्नेचर करवाना होता है। तो that practical called as inorganic qualitative analysis. So hello everyone, I am Veeni Laggad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. केमिस्ट्री वाइवा सीरीज़ में हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड जो वाइवा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सभी चीज़ें हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो जो भी आपको कंपाउंड दिया जाएगा अगर वो सॉलिड कंपाउंड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी आपको पूछी जाएगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस पाउडर इज इन वाटर। तो सबसे पहले हमें सॉल्युबिलिटी देखनी होती है। जो अगर आपका कंपाउंड क्रिस्टलाइन है यानी कि हाथ में पकड़ते हुए आपको क्रिस्टल महसूस हो तो वो क्रिस्टलाइन होगा, और एमॉर्फस यानी कि पाउडर लाइक जो आपका कंपाउंड होता है एकदम सॉफ्ट पाउडर होगा आपका, तो उसे हम बोलेंगे एमॉर्फस। तो एमॉर्फस का मतलब होता है एकदम सॉफ्ट पाउडर, और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टल आपको हाथ में चुभेगा, ऐसा पाउडर आपको देखने को मिलेगा। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पाउडर की सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो हमें आंसर देना होता है इन वाटर। सो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो सॉल्युबल हो जाते हैं, और एमॉर्फस सब्सटेंस जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। आपने एग्जाम में प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकली उसे अपनी आंखों से देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप मान लीजिए कि अपने घर में शुगर ले लीजिए। शुगर अगर आप उसे टच करोगे तो आपको हाथ में लगेगी, राइट। उसके छोटे छोटे जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो हमें हाथ में लगेगी। उसे अगर आप पानी में डालो और थोड़ा सा मिक्स करो तो वो क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी वाटर में, आपको शुगर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप कोई टेल्कम पाउडर ले लो, आप फेस पाउडर ले लो, जिसे अगर आप हाथ में छुओगे तो बहुत ही सॉफ्ट लगेगा। अगर उस टेल्कम पाउडर को आप पानी में डालोगे तो पानी को मिक्स करने पर वो सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन आपका पूरा जो पानी है उसका सॉल्यूशन जो बनेगा वो पूरा वाइट कलर का बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो एमॉर्फस पाउडर है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं हुआ है। तो वो विजुअल जो प्रैक्टिकल आप वो चीज़ है वो देख सकते हो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, एमॉर्फस कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल रहते हैं। चलिए, मिक्सचर जो आपको दिया जाएगा उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, ब्लैक, ब्लू, पिंक, वाइट, येलोइश, ये सारे कलर हो सकते हैं उसके, ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड मिक्स करके दिए हैं आपको, ठीक है। अभी येलो ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, ऑफ वाइट ले लीजिए, या फिर ब्राउन कलर के कंपाउंड ले लीजिए, तो वो मिक्सचर के अंदर आप बहुत सारे केटायन और बहुत सारे एनायन को डिटेक्ट कर सकते हो, यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक, ब्लू एंड पिंक मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसके अंदर लिमिटेड सॉर्ट ऑफ केटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ब्लैक मिक्सचर होगा तो उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक तो सल्फाइड होगा S-, और कुछ भी ऑक्साइड हो सकता है, किसी भी कंपाउंड का ऑक्साइड हो सकता है। अगर ब्लू मिक्सचर हो तो सिर्फ आप एक चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो कॉपर+2 इसके अंदर मे बी प्रेजेंट होगा। पिंक मिक्सचर होगा तो आप कोई भी दो नहीं, सिर्फ दो चीज़ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो कोबाल्ट+2 होगा या फिर मैंगनीज+2 केटायन के तौर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये लिमिटेड सॉर्ट ऑफ केटायंस प्रेजेंट होते हैं ब्लैक, ब्लू एंड पिंक मिक्सचर के अंदर। तो आपको ये याद रख के जाना है, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, मान लीजिए कि आपको वाइट दे दिया तो वाइट के अंदर NH4+ हो सकता है, Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है, बहुत सारे केटायन, बहुत सारे एनायन अगर प्रेजेंट हो तो वो आप इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप कुछ भी बोल दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, तो वो आपको जनरली वाइवा में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, राइट। चलिए, तो ये 3 कलर आपको याद करके जाने। व्हाट इज़ लाइम वाटर? लाइम वाटर का यूज़ हम करते हैं इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम पानी में मिला दें, यानी कि CaOH ट्वाइस इंटू H2O, तो वो हमारा हो जाएगा लाइम वाटर। ये क्या आपको याद रखना है, उसका फॉर्मूला भी याद रखना है, आपको लिखने के लिए भी बोल सकते हैं।
बोरेक्स पाउडर, हम बोरेक्स बीड यूज़ बनाने के लिए बोरेक्स पाउडर यूज़ करते हैं। तो बोरेक्स बीड के अंदर जो बोरेक्स पाउडर हम यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला Na2B4O7 इंटू 10H2, यानी कि बोरोन का ये कंपाउंड होगा बोरेक्स पाउडर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड फेरिक, एक आपने देखा होगा फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट। तो फेरस और फेरिक में डिफरेंस क्या है? फेरस इट मीन्स कि Fe यानी कि आयन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, जबकि फेरिक अगर हो तो आयन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाई वी यूज़ HCl ओनली फॉर फ्लेम टेस्ट, यानी कि फ्लेम टेस्ट जब हम करते हैं तब हम H2SO4 क्यों नहीं यूज़ करते? आपको इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन करेंगे, या फिर आपको ये बोलेंगे कि हम सिर्फ HCl का यूज़ ही क्यों करते हैं, हम किसी और रिएजेंट का यूज़ क्यों नहीं करते? तो उसका रीज़न ये होगा, विथ HCl सब्सटेंस मेक क्लोराइड, यानी कि कोई भी मान लीजिए कि Na अगर आप ले लो कि मेरे कंपाउंड के अंदर Na+ आयन जो है, केटाइन जो है वो प्रेजेंट है, अगर मैं HCl के साथ इसकी जो है वो रिएक्शन करवाती हूँ HCl के साथ, तो क्या बनेगा? Na+ और Cl- NaCl बन जाएगा, यानी कि हमारे पास जो सब्सटेंस है विच इज़ कंटेनिंग Na+, वो HCl के साथ अपना क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो मेक क्लोराइड, एंड व्हेन वी हीट इट, यानी कि ये जो मिक्सचर बनेगा उसको हम कॉपर फॉइल के ऊपर जब हीट करते हैं, वेपर क्लोराइड फॉर्म एंड इट विल गिव कलर्ड फिल्म, यानी कि NaCl को जब हम कॉपर फॉइल के ऊपर हीट करेंगे तब क्लोराइड की जो वेपर बनेगी वो क्या होगी? आपको कलर देगी। तो विजुअल कलर के ऊपर से हम प्रेडिक्ट करके दे सकते हैं कि अगर ये वाली केटाइन होगा तो उसका कलर ये होगा, ये वाला केटाइन होगा तो उसका कलर ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लेम टेस्ट में क्लोराइड अगर आपको गोल्डन येलो कलर दे तो Na+ प्रेजेंट हो सकता है, वायलेट या फिर पिंक दे तो पोटेशियम प्लस प्रेजेंट हो सकता है, ब्रिक रेड अगर दे तो कैल्शियम प्रेजेंट हो सकता है, क्रिम्जन रेड अगर हो तो स्ट्रॉन्शियम +2 या फिर स्ट्रॉन्शियम +2 प्रेजेंट हो सकता है। अगर कार्माइन रेड प्रेजेंट हो तो लिथियम प्लस हो सकता है। तो रेड कलर की ना 3 सीक्वेंस है, ब्रिक रेड, क्रिम्जन रेड और कार्माइन रेड। तीनों में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर कि ब्रिक रेड मिले तो कैल्शियम +2, क्रिम्जन रेड मिले तो स्ट्रॉन्शियम +2, कार्माइन रेड मिले तो लिथियम +2। तो ये आप याद करके जाइए। एप्पल ग्रीन मिले तो बैरियम होगा और ब्लूइश ग्रीन मिले तो कॉपर होगा। कॉपर का कलर हमेशा ब्लू होता है, आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा। बैरियम का कलर हमेशा क्या होगा? एप्पल ग्रीन होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो वो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो फ्लेम टेस्ट इस टाइप से आप केटाइन को याद रख सकते हो। एक और टेबल आप याद कर सकते हो, जब हम बोरेक्स बीड टेस्ट करते हैं तब बीड का कुछ कलर आएगा और उस कलर के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन से केटाइन प्रेजेंट है। तो वो आप टेबल भी याद कर सकते हो। जनरली वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए जो है वो ब्रिक रेड, क्रिम्जन रेड, कार्माइन रेड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। अगर आपने ब्रिक रेड में बोल दिया स्ट्रॉन्शियम +2 तो वो आपका गलत हो जाएगा, तो वो आपको काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर क्रिम्जन रेड किसका कलर होगा? तो क्रिम्जन रेड में अगर आपने बोल दिया कैल्शियम +2 तो बोलेंगे तो फिर कैल्शियम +2 का तो ब्रिक रेड होता है, ठीक है। तो आपको कलर में इस टाइप से कंफ्यूज कर सकते हैं। एक सेमेस्टर ऐसा भी था जब मुझे सिर्फ फ्लेम टेस्ट में से पूछा गया था क्वेश्चन, और मैंने ऑलमोस्ट दूसरा या तीसरा कलर जो था उसका मैंने गलत प्रिडिक्शन दिया था, कि गलत नाम दिया था। तो उन्होंने वहाँ से तीसरे क्वेश्चन से घुमाते 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 मुझे एंड तक ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पूछ रहे थे फ्लेम टेस्ट के ऊपर, और आई वॉज कन्फ्यूज्ड, और फिर लास्ट में उन्होंने मुझे सही आंसर बोले थे। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आप बोलो उसका करेक्ट और एक्यूरेट बोलिए, ठीक है। और फ्लेम टेस्ट में आप ये सारे केटाइन कैसे याद रख सकते हैं? तो आप डे बाय डे जैसे जैसे आप इनऑर्गेनिक के 7 या 8 प्रैक्टिकल आपको करने होते हैं, तो अगर 7-8 प्रैक्टिकल में आप एक ही चीज़ को रिपीट करते जाओगे तो 7-8 बार रिपीट करने की वजह से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये आप एक टेबल याद करके जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सी टेस्ट जो होती है इनऑर्गेनिक के लिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो आपको देख के जानी है, ठीक है। टेस्ट फॉर NH4+ जो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मिक्सचर के अंदर डाइल्यूट NaOH लेकर उसे अगर हम हीट करेंगे तो एमोनिया गैस इवॉल्व होगा जिसकी स्मेल हम ले सकते हैं, विच गिव्स वाइट फ्यूम्स विथ ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl, यानी कि
जो हमने हीट करा है सॉल्यूशन, उसके अंदर हम ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl देते हैं, तो टर्मरिक पेपर जो है वो रेड हो जाएगा, यानी कि जो फ्यूम निकलेगी वो एक तो वाइट कलर की होगी और टर्मरिक पेपर ऊपर हम पकड़ेंगे तो वो रेड हो जाएगा, तो NH4+ प्रेजेंट हो जाएगा। NH4+ कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो 6th ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगा, वो आपको याद रखना है। हाउ विल यू नो द प्रेजेंस ऑफ CO3-2 एंड SO3-2? ठीक है, आपके कंपाउंड के अंदर आपने प्रेडिक्ट कर लिया एक टेस्ट से कि CO3-2 भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर और एंड SO3-2 भी प्रेजेंट हो सकता है, तो आप इसे डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको करना होगा कि मिक्सचर के अंदर आप K2Cr2O7 पाउडर डाल दीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसके अंदर आप डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। ठीक है, अगर आप लाइम वाटर की टेस्ट करोगे, यानी कि ये वाला जो है पूरा आपका सॉल्यूशन बना, उसको अगर आप लाइम वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो लाइम वाटर थोड़ा सा मिल्की बन जाएगा, तो CO3-2 जो है वो प्रेजेंट होगा। अगर सॉल्यूशन ग्रीन बन जाता है, यानी कि लाइम वाटर के अंदर मिक्स करने पर सॉल्यूशन ग्रीन कलर देता है, मैंने यहाँ पे आपको ग्रीन कलर मेंशन करके दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप याद कर सकते हो कि SO3-2 प्रेजेंट होगा। ठीक है, टेस्ट फॉर फॉस्फेट रिमूवल स्कीम जो है वो नहीं पूछते हैं वाइवा में। कहीं स्टूडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फॉस्फेट रिमूवल स्कीम, क्योंकि स्कीम बुक के अंदर सेपरेट से यानी कि देते हैं, तो वही पूरा रट के जाते हैं, लेकिन फॉस्फेट रिमूवल स्कीम आपको नहीं पढ़नी है, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएंगे। फॉस्फेट कौन से कलर के PPTS देता है वही आपको जानना है। तो मिक्सचर के अंदर कॉन्सेंट्रेट HNO3 आप डाल दीजिए, एमोनियम मोलिब्डेनम डाल दीजिए, हीट करिए, येलो PPTS अगर मिले तो फॉस्फेट यानी कि PO4-3 आपका प्रेजेंट होगा। चलिए, हाइपो आयोडाइड टेस्ट, अभी ना आपको टेस्ट के नाम देख के पूछेंगे। यहाँ पे क्या बोला, NH4+, CO3-, SO3-, फॉस्फेट की टेस्ट बोलिए। ठीक है, जिस टेस्ट का कोई ज़्यादातर नाम नहीं है, अब आपको टेस्ट का नाम बोलेंगे। हाइपोआयोडाइड टेस्ट किसे बोलेंगे, तो इट इज़, सबसे पहले तो मैग्नीशियम के लिए हम हाइपोआयोडाइड टेस्ट करते हैं। ठीक है, 5th ग्रुप से बिलोंग करती है ये। पोटेशियम आयोडाइड NaOH और I2 सॉल्यूशन ड्रॉप टिल द येलो कलर इज ऑब्टेन, यानी कि Ki और NaOH के अंदर हम I2 तब तक डालेंगे जब तक येलो कलर इज जस्ट ऑब्टेन। ठीक है, और उसके अंदर हम सब्सटेंस थोड़ा सा डालेंगे। अगर रेडिश ब्राउन PPTS हमें मिलते हैं तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हाइपोआयोडाइड टेस्ट फॉर मैग्नीशियम। नेस्लर्स टेस्ट जो होती है वो NH4+ के लिए होती है, वो कन्फर्मेटिव टेस्ट भी कहा जाता है। 6th ग्रुप से बिलोंग करता है NH4+। उसके अंदर हमें HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड डालना होगा, Ki और NaOH डालना है, और वाटर एक्सट्रैक्ट, यानी कि सब्सटेंस के अंदर हम पानी डालेंगे तो वाटर एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। इन सभी को मिक्स करने पर अगर ब्राउन PPTS मिलते हैं तो NH4+ प्रेजेंट होता है, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ब्राउन रिंग टेस्ट, अभी ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन ऐड करने पर ब्राउन कलर की रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो होता है NO3-1 के लिए। तो वाटर एक्सट्रैक्ट NH4Cl सॉल्यूशन डालोगे, बॉयल अंटिल एफरवेंसेस स्टॉप, यानी कि वाटर एक्सट्रैक्ट और NH4Cl सॉल्यूशन को हम तब तक बॉयल करेंगे जब तक उसके अंदर से एफरवेंसेस बंद ना हो जाए। कूल करेंगे और उस सॉल्यूशन के अंदर हम H2SO4 और FeSO4 फेरस सल्फेट का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हम डाल देंगे। हमें ब्राउन रिंग देखने को मिलेगी, ये आपकी टेस्ट ट्यूब होगी, उसके अंदर आपको यहाँ पे ब्राउन रिंग देखने को मिलेगी, तो NO3- जो है वो आपका प्रेजेंट होगा, वो आप देख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे, आप किस टाइप से इसका आंसर दे सकते हैं, वो सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताया हुआ है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम एक और प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा को डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।